सर्दियां आते ही एक डेजर्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। दैट इज बकलावा। बकलावा और कुछ नहीं, एक लेयर्ड डेजर्ट होता है। इसके अंदर नट्स होते हैं, फिलो शीट्स की लेयर होती है और ये क्रिस्पी होता है और बहुत ही अमेजिंग होता है। इस अमेजिंग डेजर्ट की रेसिपी आएगी इंट्रो के बाद, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के यूजर नेम स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, की हालचाल। मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं बकलावा। अब बकलावा एक ग्रीक या टर्किश डेजर्ट होता है। अगर इसमें पिस्ता चला जाता है तो टर्किश हो गया, अगर इसमें वॉलनट चले जाते हैं तो ग्रीक हो गया। मतलब थोड़ा थोड़ा फर्क आता रहता है इसके प्रिपरेशन में। तो शुरू करते हैं बकलावा बनाना। आज हम दोनों तरह से बनाएंगे, मतलब एक ही तरह के बकलावा में दोनों तरह की फिलिंग्स आएंगी, वॉलनट और पिस्ता दोनों, और साथ ही थोड़ी सी इंडियन टच भी देंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वॉलनट्स ग्राइंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर, साथ ही पिंच ऑफ सॉल्ट। अब इनको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें वैसे सिनेमन पाउडर जाता है, आप चाहे स्टार अनीस पाउडर डाल सकते हैं, आप चाहे क्लोव पाउडर डाल सकते हैं, बट हम इलायची पाउडर इंडियन ट्विस्ट देने के लिए डाल रहे हैं। ये नट्स को मैं प्रॉपर फाइन पीस रहा हूं, मतलब हल्का सा दरदरा। अगर आप चाहें तो फाइनली चॉप कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा दरदरा। उस केस में ना एक बाइंडिंग नहीं आती, और मुझे वो बाइंडिंग पसंद है अपने डेजर्ट में, इसीलिए मैं अच्छी तरह पीस रहा हूं। आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा रख सकते हैं, आप चाहें तो फाइनली चॉप कर सकते हैं, आप चाहें तो मोटा मोटा काट सकते हैं, आपकी मर्जी। इसी तरह पिस्ता भी ग्राइंड कर लेंगे, साथ ही इलायची पाउडर और चुटकी भर नमक। अब हमारी दोनों तरह की स्टफिंग बन चुकी है। आप चाहें तो सिर्फ अखरोट ले सकते हैं, या फिर सिर्फ पिस्ता ले सकते हैं, या सिर्फ बादाम ले सकते हैं। मैं बादाम नहीं ले रहा, सिर्फ अखरोट और पिस्ता ले रहा हूं। अब हम फिलो शीट्स लाइन अप करेंगे। फिलो शीट लाइन अप करने के लिए हमें चाहिए एक बेकिंग टिन, और इसके साइज की सारी फिलो शीट्स काट लेंगे। वैसे फिलो शीट्स घर पे भी बन सकती हैं, बट वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो सकता है। मतलब आप ये मान लीजिए कि अगर आप फिलो शीट घर पे बना रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपको 2 से ढाई घंटे चाहिए ही चाहिए। फिलो शीट्स बाहर से मिल जाती हैं तो 2 से ढाई घंटे की मेहनत बच जाती है। तो मैंने ये फिलो शीट्स बाहर से मंगा रखे हैं और इनको काट लेंगे। इन फिलो शीट्स को बेकिंग टिन के हिसाब से काट लेंगे। अब ये देखिए, ये है केक टिन और इसके हिसाब से हमने फिलो शीट्स काट ली हैं। अब लेयरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें घी लगाया जाएगा। अगर आप घी नहीं लगाना चाहते तो आप बटर भी लगा सकते हैं, बट बटर में सॉल्ट होता है, तो या तो आप अनसॉल्टेड बटर यूज कीजिए, या फिर आप सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो उस केस में आप अपने नट्स में सॉल्ट मत डालिएगा, ठीक है जी। अब नीचे घी लगा दिया है। अब एक फिलो शीट रखनी है। ध्यान ये रखना है कि हर फिलो शीट के बाद घी लगाना है। अगर आप घी नहीं लगाएंगे तो पहली बात, फिलो शीट जुड़ेंगी नहीं। दूसरी बात, आपको वो क्रिस्पीनेस नहीं मिलेगी। पहले नीचे की जो लेयर होगी उसमें 10 फिलो शीट्स आएंगी। ये देखिए, ये नीचे की लेयर तैयार है। जो सबसे नीचे की लेयर होगी और जो सबसे ऊपर की लेयर होगी उसमें 10-10 फिलो शीट्स आएंगी। जो बीच की लेयर्स होंगी उनमें 5-5 फिलो शीट्स डाल सकते हैं। अब पहली लेयर के बाद आपने नट्स डालने हैं, आपकी मर्जी के कोई भी नट्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले पिस्ता डालूंगा, फिर 5 फिलो शीट्स डालूंगा, फिर उसके बाद अखरोट डालूंगा। अब देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है, इसमें घ्यो लगेगा अन्नेवा। घी में कंजूसी नहीं, क्योंकि अगर आप घी में कंजूसी करोगे तो एक तो बाइंडिंग नहीं आएगी, क्रिस्पीनेस नहीं आएगी और स्वाद नहीं आएगा। इसीलिए घ्यो अन्नेवा, ठीक है जी। अब पिस्ता की एक लेयर हो चुकी है, तो 5 फिलो शीट की लेयर आएंगी। 5 फिलो शीट्स लगाने के बाद अब अखरोट की लेयर डालेंगे। अब
फिर दोबारा से 5 फिलो शीट्स। अब फिर दोबारा से पिस्ता की लेयर डालेंगे। और उसके बाद लास्ट 10 फिलो शीट्स डालेंगे ताकि पूरी लेयरिंग हो जाए। अब ये सारी लेयर्स तैयार हो चुकी हैं। अब इनको अपने डिजायरेबल शेप में काट सकते हैं। आप चाहें डायमंड शेप में काट सकते हैं, आप चाहें स्क्वेयर्स काट सकते हैं। मैं ट्रायंगल्स काटूंगा, जैसे पिज्जा को काटते हैं ना, उस शेप में काटूंगा, बट ट्रायंगल्स छोटे होंगे। अब काटने के बाद इनको बेक करेंगे एट 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अराउंड 30 मिनट्स। जब तक बकलावा बेक हो रहा है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। अब ये बहुत ही सिंपल सी चाशनी है, ये शुगर प्लस हनी की चाशनी है। तो एक कढ़ाई में पहले शुगर डाल लेंगे, जितनी शुगर उससे डबल पानी। पानी के बाद शहद डाल देंगे। अब इसमें थोड़े से फ्लेवर्स डालेंगे। फ्लेवर्स में सिनेमन डालेंगे, लेमन की जेस्ट डालेंगे, मतलब लेमन का छिलका, थोड़ा सा लेमन जूस ताकि क्रिस्टलाइज ना हो, और गुलाब जल। ये बकलावा बेक हो चुका है, इसको निकाल लेंगे और इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद इस पे चाशनी पोर कर देंगे। चाशनी में नींबू का रस डालने से उसकी इंप्योरिटीज ऊपर आने लग गई हैं। जैसे ये इंप्योरिटीज पूरी ऊपर आ जाएंगी, हम इनको स्कम आउट कर लेंगे। चाशनी में चीनी डिसॉल्व हो चुकी है और चाशनी को बॉयल आने लग गया है। अब इस टाइम पे गैस करेंगे स्लो और इसको लगभग 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। जैसी गाढ़ी होगी फिर बंद कर देंगे गैस को। अब ये चाशनी थिक हो चुकी है और हमारा बकलावा भी पक चुका है। इस चाशनी में डालेंगे रोज वाटर। अब देखिए, चाशनी डालने के 2 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो, चाशनी प्रॉपर गरम, बकलावा लूकवार्म, और दूसरा सिनेरियो, बकलावा पूरा गरम और चाशनी लूकवार्म। हमारे केस में चाशनी पूरी गरम है, बकलावा हल्का सा लूकवार्म हो चुका है। अब बकलावा को कम से कम आधे घंटे चाशनी पीने दीजिए। उसके बाद इसको करते हैं प्लेट और मिलते हैं प्लेटिंग के बाद। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी, आपका बकलावा तैयार है। अब व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अगर आप इसको वार्म सर्व कर रहे हैं ना, तो थोड़ी सी वेनिला आइसक्रीम बहुत बढ़िया लगती है इसके साथ। अब जल्दी जल्दी बनाओ और फोटो इंस्टाग्राम पे डालना मत भूलिएगा। हमें टैग करना भी मत भूलिएगा, हम आपकी स्टोरी रीपोस्ट करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।